आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, हमारे बॉडी के अंदर एक एलियन लाइफ फॉर्म है क्या? बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है और देखते हैं। चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करिए क्योंकि अब परसों इसकी क्लास होगी, कल इसकी क्लास नहीं होगी। कल लेनी थी मुझे, हमने दोबारा से सेल चला दी है। आप लोग ने आफत कर डाली है ना। मैं लिटरली स्क्रीनशॉट्स, कॉल्स, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। तो जहाँ 2000 का था अब ये 300 का हो गया है, आप ले सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे पार्ट 1, 2 पार्ट में ये करूँगा, लेकिन 25 दिसंबर तक ये सेल है। ओके। तो साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इवान ने ये रिसर्च किया। देखिए, साइंस हमने 15 से 20% एक्सप्लोर की है। हमने अपनी बॉडी तक को नहीं पता। नोबेल प्राइज को मिल जाए इसके ऊपर। हम अपने शरीर तक को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं गुरु। रिसर्च कम है क्योंकि मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक इतना अभी आप कहते हैं थ्योरेटिकली आप साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज भागोगे तो टाइम रिवर्स होगा, या अगर आप लाइट की स्पीड तक पहुंच गए तो आपका टाइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे मैं यहां पे बैठा हूं और मैं टाइम ऑफ स्पीड से भाग रहा हूं, हाँ सही है, टाइम ऑफ स्पीड क्या बोल रहा हूं मैं, जो लाइट की स्पीड है उससे भाग रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से, जो रिलेटिविटी थ्योरी √1 - v²/r², भैया आप ले सकते हो अपने हिसाब से, v²/c² है बेसिकली। और वो आप रिलेटिव मास रिलेटिव, वो क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे, ठीक है। रफ फॉर्मूला है ये, हमेशा डिनोमिनेटर में ये रहेगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे हूँ और आप वहाँ पे हो, तो आपका, मेरा टाइम बहुत स्लो चलेगा और आपका टाइम बहुत ही धीमे चलेगा, है ना। अब क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा यान या कोई ऐसी गाड़ी है जो लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है? नहीं, आप बना ही नहीं सकते ऐसा कुछ। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रॉड को लाइट की स्पीड से फेंक के मारो, गायब हो जाएगी रॉड। इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो बात इतनी सी है कि अभी तक बहुत सारी चीजें डिस्कवर नहीं हुई हैं, और अगर डिस्कवर हो भी गई हैं तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वैसी चीज आप बना ही नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं बन सकती जो बिल्कुल एकदम, मतलब भाई हम तो हजारों करोड़ों साल से हैं, लेकिन क्या 100 साल पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, है ना। तो ये सब तो हमेशा से थे, और बहुत सारी चीजें हमेशा से हैं, लेकिन वही है कि कब डिस्कवर होती हैं, ये बात है। तो अब यहां पे साइंटिस्ट लगातार इस पे लगे हुए हैं और ये रिसर्च आई है। तो डॉक्टर इवान जेलुदेव, उन्होंने एक आरएनए बेस्ड लाइफ फॉर्म, आपको पता है कि हमारे पूरे की पूरे बॉडी में अरबों बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बैक्टीरिया। आपके गट में बैक्टीरिया हैं, हर जगह बैक्टीरिया हैं, आपके मुंह में बैक्टीरिया हैं, और आपके बैक्टीरिया हैं जो कि आपको बचा के रखे हुए हैं पूरी दुनिया से बाहर, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया हैं जो आपको खत्म करने पे लगे हुए हैं। तो यहां पे बताया गया है कि जो, भाई देखिए, एक होता है डीएनए और आरएनए में फर्क होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट और शुगर, पोजीशन का मैं इतना साइंटिफिकली नहीं जाऊंगा, ना ही हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनए बेसिकली जेनेटिक कैरेक्टर्स आपको देता है, फंक्शंस अलग अलग होते हैं। आरएनए मेडिसिन के लिए काम आता है, जैसे जो वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन। डीएनए मेडिसिन आपने नहीं देखोगे, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, है ना। वो जो भी आपको मेडिसिन जो बनती है, वैक्सीन बनती है ना, वो आरएनए का स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में आरएनए प्रेजेंट होता है, तो वहां पे जाएंगी, उसको मिमिक करके एंटीबॉडीज बना लेंगी। हमारे यहाँ कोविड की वैक्सीन ऐसी बनाई गई। तो बेसिकली जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, चलो मुझे फटाक से जो बेसेस होते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। 4 होते हैं डीएनए के, 4 होते हैं आरएनए के, फर्क क्या है, कौन से 2 अलग होते हैं आरएनए के, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। तो अब 2024 में बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको ओबेलिस्क बोला जाता है, OBELISKS, ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये एक पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है जो अभी तक जितने भी लाइफ फॉर्म्स है धरती पे, वो उनसे नहीं मिलते। ये तो तबाही मचा देने वाली रिसर्च है। एक प्रोटीन ओबिलिन ये प्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कल ही मैंने प्रोटीन पाउडर पे लेक्चर लिया। तो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं ओबिलिन, पता नहीं उसका काम क्या है, वो किस चीज में काम आता है ये पता ही नहीं चला। अभी सिर्फ यही पता चला कि ये ओबेलिस्क है। ढेरों पेयर्स, 1000 के करीब पेयर्स जो हैं, वो यहां पे बकायदा आपको कंपैरिजन करना होता है ना, मैचिंग करनी होती है, उसके बाद आपके पास डेटा आता है। तो ऐसे 1000 अनयूजुअल बेस पेयर्स मिले हैं जो पूरी दुनिया में किसी भी लाइफ फॉर्म से मैच नहीं करते।
जेनेटिक पैटर्न मिला ही नहीं। अब बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हम डीएनए एनालिसिस, सैंपलिंग सब करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, या एक आप हो। अब आप भाई हाथ ऐसा है, सब ठीक है, पर्टिकुलर है, तो मैंने आपको बोल दिया आप एक इंसान हो। मैंने कंपेयर कर लिया, क्योंकि आप इंसान का डेटा अवेलेबल है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों से मिल रहे हैं, राइट। ऐसे ही मान लीजिए कोई बिल्ली मिली मुझे। आपको एक और चीज बता दो, 20% स्पीशीज ही अभी तक डिस्कवर हुई है। हर साल कोई ना कोई नई स्पीशीज, कई बंदर की, कभी किसकी डिस्कवर होती रहती है। तो मान लीजिए कोई बिल्ली है, तो हमको पता चल गया बिल्ली है। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके 6 हाथ हो, 4 पैर हो, तो ऐसा तो कोई इंसान, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा मेरे भाई? नहीं पता, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इसीलिए बेस पेयर्स को पूरा आइडेंटिफाई किया और बताया कि जेनेटिक पैटर्न्स ऐसे है ही नहीं। और ये ओबेलिस्क है, ये 10% माइक्रोबायोम सैंपल्स में मिले। ये इनका जीनोम सर्कुलर होता है, ठीक है ना, हमारा हेलिक्स टाइप होता है ना, इनका सर्कुलर होता है, ठीक है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर टाइप के। ज्यादातर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, रॉड लाइक है ना, सिलेंड्रिकल, इस तरीके के बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं। तो रॉड लाइक जो है ये प्रेजेंट, और ये प्रोटीन जिसको ओबेलिन्स कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नहीं पता कि आखिरकार ये प्रोटीन करते हैं क्या। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप समझ रहे हो। अब बड़ी बात यह है कि ये तो डिस्कवर हो गया। कहां मिलते हैं भैया ओबेलिन्स या ओबेलिस्क, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं ओबेलिन्स? तो ये मिलते हैं मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइक्रोबायोम में, जैसे गट या ओरल। यहां पे दो जगह देखा, एक तो पेट में देखा, और एक माइक्रोबायोम क्या होता है, जैसे इंसान रहते हैं तो ये इंसान की कॉलोनी है, तो आपके बैक्टीरियाज मुंह में रहेंगे तो माइक्रोबायोम, ठीक है। यहां रहेंगे माइक्रो और बायोम, जहां पे बैक्टीरियाज रह रहे हैं, जहां पे पूरी बायोलॉजी है एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहां देखा कि आपके मुंह में देखा, आपके पेट में देखा, तो बताया कि जो आप सुसु पॉटी करते हो, जो स्टूल होता है आपका, 7% वहां पे मिला ओबेलिस्क, और आपके मुंह में 50% मिला, 50% ओबेलिस्क मिले। यानी कि काफी ज्यादा फैले हुए, मुंह में 50% के करीब। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विन्स, ये क्या होते हैं? ये आपके माउथ में रहते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। डेंटल प्लाक होता है ना, जो आपका येलो पेल कलर का होता है, ठीक है ना, आपका दांत, वो बेसिकली आपके बैक्टीरिया की ही वजह से होता है। ढेरों बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं, ये बचाते हैं खतरनाक बैक्टीरिया से। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विन्स है, ये इनके ऊपर रहता है और ये भी आपका बचाव करता है। ये एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। तो बता रहे हैं कि दे वर फाउंड इनसाइड द स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विन्स, तो शायद ये अच्छा ही है जो ओबेलिस्क हमको मिला है ना। तो ये चीज है। अब 300 दिन तक ये ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, लगभग 1 साल से थोड़ा सा कम, 9-10 महीने मान लीजिए। तो बात ये है कि क्या ये परमानेंट विजिटर है? ये डेंजरस है। अब यहां पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यार ये इस धरती का है भी कि नहीं, कि एलियन है। एलियन मूवी देखी आपने, को पेट फाड़ के निकलता है एलियन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर का हो बैक्टीरिया, या कुछ तो गड़बड़ है। नेवर नो। बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं, अभी तक हमने ऐसा जेनेटिक पैटर्न पूरी दुनिया में नहीं देखा। तो बेसिकली दे आर नॉट एलियन, यूनिक आरएनए पैटर्न है इनका, दैट्स इट। और 300 दिन तक, क्योंकि भाई 1 साल के अंदर अंदर ये निकल जाते हैं, बाय बाय, तो फिर और ज्यादा टेंशन। तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार कैसे ये अभी तक थे और हमको अभी तक पता ही नहीं चला। मैं बता तो रहा हूं, हो सकता है नोबेल प्राइज इसमें मिल जाए। अभी तक ये रह रहे थे, हमारी बॉडी में थे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, हो सकता है इनकी वजह से होती हो, ना होती हो सकता है ये हमको प्रोटेक्ट करते हो सकता है इनका आगे मेडिकल रिसर्च में काम आ जाए, यू नेवर नो। तो ये एक नया चैप्टर देगा, बहुत जबरदस्त। यही है, दिस इज कॉल्ड साइंस। दिमाग घुमा देती है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।